हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भूगोल के ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में बात की थी, हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना था, हमने क्लॉडियस निकोलस के बारे में बात किया था, टॉलमी के सिद्धांत को समझा था, हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात की थी। फिर धीरे धीरे हम आगे आए और हमने अपने सौरमंडल के बारे में बात की, हमने ग्रहों के बारे में जाना, सबसे पहला ग्रह कौन सा है, सबसे आखिरी कौन सा है, इन सबको जाना। तो आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं सौरमंडल के बारे में और उसके सारे महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में। ठीक, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। ठीक, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये पूरी टेबल, ये पूरा नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में नीचे लिंक में है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनने की और जानने की आवश्यकता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो सबसे पहला भी है और सबसे छोटा भी है, मर्क्यूरी, जिसको हम बुध से जानते हैं। पृथ्वी का उपग्रह, उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट, की जो एक ग्रह का परिक्रमा करे वह उस ग्रह का उपग्रह हो जाता है। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, मून। ठीक, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है, मर्क्यूरी है। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित ग्रह आपका वरुण, यूरेनस। ऊपर देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि ये इनके कितने दिनों में रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है और किसके कितने चांद हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक, अब सूर्य से सबसे दूर पे स्थित वरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन से हैं? देखिए, पृथ्वी से सबसे निकट अगर आप देखें तो अगर ये हमारी अर्थ है तो इससे आप इस तरफ बढ़ेंगे तो मार्स आ जाएगा, मंगल, और इस तरफ बढ़ेंगे तो वीनस आ जाएगा। वीनस आपका, वीनस का अर्थ है शुक्र। ठीक, वीनस आ जाएगा। तो ये दोनों पृथ्वी के बगल के ग्रह हैं, पर इन दोनों के अगर आप डिस्टेंस को साथ में कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो वीनस पृथ्वी से ज़्यादा पास है। ठीक, तो इसीलिए शुक्र सबसे निकट ग्रह पृथ्वी से। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह भी वीनस है। आप रात में सोते, जैसे ही शाम होती है तो शाम को आपको एक सितारा सबसे ज़्यादा आसमान में चमकता हुआ दिखता है। वो सबसे चमकता सितारा वो कोई तारा नहीं होता, वो यही शुक्र ग्रह वीनस होता है। ठीक, भोर का तारा, जब आप कभी भोर में उठें तो एक तारा सबसे अलग चमकता रहता है, वो भी वीनस ही होता है। ठीक, वीनस इतना चमकीला क्यों होता है? आइए मैं आपको बता दूं कि वीनस आखिर इतना चमकीला क्यों होता है। जो वीनस ग्रह है वो बराबर होता है साइज में, पृथ्वी से ऑलमोस्ट बराबर पे है। ठीक, जिस तरह पृथ्वी का कोर आयरन का बना हुआ है, उसी तरह वीनस का भी जो कोर है वो आयरन का बना हुआ है और उसके ऊपर मिट्टी और पत्थरों की परत चढ़ी हुई है। ठीक, कोर दोनों का एक बराबर है, पर वीनस का, जिस तरह से अर्थ का वातावरण हवा से बना हुआ है, ठीक, हवा का एटमॉस्फेयर है, एयर का, O2 ऑक्सीजन है हमारे यहाँ, उसी तरह वीनस का एटमॉस्फेयर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है। CO2 गैस से बनने से क्या होता है कि अगर ये वीनस ग्रह है और इसका पूरा सतह CO2 से बना हुआ है, तो जब सूर्य की गर्मी वीनस ग्रह पे आती है तो वो टकरा के वापस निकल नहीं पाती। तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वीनस सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है, जबकि मर्क्यूरी, जैसा कि आपको पता है कि शुक्र जो है, बुध जो है ज़्यादा करीब है सूर्य के, शुक्र उसके बाद आता है, पर शुक्र बुध से भी ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। इसका कारण सिर्फ ये, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर CO2 का बना हुआ है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि साइंस वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ये बहुत खतरनाक एसिड होता है, जिसमें अगर आदमी का हाथ चला जाए तो उतना बॉडी का पार्ट गल जाता है। तो वीनस पे, शुक्र ग्रह पे H2SO4 की बारिश होती है। वहाँ पे CO2 का एटमॉस्फेयर है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जिसकी वजह से यह ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है। और गर्म होने के साथ साथ ये 70% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये वीनस सबसे ज़्यादा चमकदार दिखता है। वीनस सबसे ज़्यादा चमकदार और सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसलिए एक रोमन गॉडेस हैं, रोमन गॉडेस थी, उनका नाम था वीनस। ठीक, तो रोमन गॉडेस के नाम पे इस ग्रह का नाम रखा गया वीनस। ठीक, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। ठीक,
तो सबसे चमकीला ग्रह वीनस है और सबसे चमकीला तारा कहते हैं साइरस को। साइरस एक तारा है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, आकाशगंगा में। वो एक्चुअली में एक तारा नहीं है, इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो साइरस एक्चुअली में दो तारों का समूह है जिसको साइरस ए और साइरस बी के नाम से जाना जाता है। साइरस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हमारे सूर्य का दुगना है। एक्चुअली तो 171% बड़ा है सूर्य से, पर आप कह सकते हैं तो सूर्य से दुगना है। और जितनी हमारी सूर्य की चमक है, साइरस की चमक सूर्य से 25 गुना ज्यादा है। ठीक, इसीलिए माना जाता है कि साइरस सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह है। ठीक, तारा है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह मैंने जैसे कि बताया था कि मरकरी, पहले के जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं उनके पास उपग्रह कम होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी और वीनस के पास कोई मून नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। अर्थ, हमारी पृथ्वी के पास एक चांद है, मंगल के पास 2 चांद हैं। ठीक, और सबसे ज्यादा चांद किसके पास है? जुपिटर के पास। ठीक, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा चांद है, बृहस्पति। ठीक, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, एक सेकेंड, बृहस्पति, सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह सैटर्न के पास है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, सबसे भारी ग्रह जुपिटर है, पर जुपिटर के पास केवल 79 उपग्रह हैं और शनि के पास 82 उपग्रह हैं, 82। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक, शनि सबसे भारी उपग्रह आपका बृहस्पति है, जैसा कि मैंने बताया, साइज में भी सबसे बड़ा है, वेट में भी सबसे ज्यादा है। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह है मंगल को इंग्लिश में द रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि वह लाल रंग के धूल से बना हुआ है, लाल रंग की मिट्टी से बना हुआ है। मंगल ग्रह पे जो धूल पाई जाती है वो बिल्कुल पाउडर की तरह होती है, रेड कलर के पाउडर जैसी। ठीक, सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड नाम का एक उपग्रह है, एक चांद है जो सौरमंडल में सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? डिमोस ग्रह सबसे छोटा माना जाता है, उपग्रह सबसे छोटा माना जाता है। नीला ग्रह, द ब्लू प्लैनेट, हमारी पृथ्वी है, क्योंकि 70% यहाँ पे वाटर है। ठीक, पानी की वजह से ये बाहर से नीले रंग का दिखता है। तो नीले रंग का नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। भोर का तारा, मैंने आपको बताया कि जो आप सुबेरे कभी भोर में उठिए तो आपको एक सबसे चमकीली चीज दिखेगी, वो एक्चुअली में तारा नहीं होता है, वह वीनस होता है, तो शुक्र। सांझ का तारा, सबसे पहला दिखने वाला तारा जो होता है वो भी कोई तारा नहीं होता, वो वीनस जो है शुक्र ग्रह होता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी वीनस को ही कहा जाता है। ठीक, क्योंकि वीनस दिखने में बहुत सुंदर है और उसकी आकृति, ऐसा कहावत है, इंग्लिश में कहावत है, द गर्ल्स कम फ्रॉम वीनस एंड द बॉयज कम फ्रॉम मार्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी की बहन वीनस है। ठीक, शुक्र है। हरे रंग का ग्रह कौन सा होता है? हरे रंग का ग्रह है वरुण पूरा बर्फ का ग्रह है। ठीक, वरुण जो है नेपच्यून हरे रंग का होता है और वो ग्रह आइस का बना हुआ है, बर्फ का बना हुआ है। ठीक, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह वो बृहस्पति है। बृहस्पति एक बहुत बड़ा ग्रह है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति पूरी तरीके से आपका गैस का बना हुआ ग्रह है। वहां पे बड़े बड़े बवंडर उठते हैं उस गैस के रिएक्शंस की वजह से, और वो बड़े बड़े बवंडर आपको लाल लाल धब्बों की तरह दिखते हैं। वो पर एक्चुअली में बहुत बड़ा बवंडर होता है। एक एक बवंडर का, वहां पे जो एक बवंडर की साइज हमारे पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ी होती है। तो जो है लाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति होता है। ठीक, तो आइए अब हम सूर्य एक परिचय देखते हैं, सूर्य के बारे में जानते हैं कि हमारा सूर्य जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा है और सबसे इंपॉर्टेंट तारा है, क्योंकि हर ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करती है और सूर्य ही हर ग्रह को एनर्जी देता है। तो आइए हम देखते हैं कि सूर्य का परिचय क्या है। सूर्य की दूरी कितनी है? 149.8 मिलियन किलोमीटर, लगभग 149.8 मिलियन किलोमीटर है लगभग इसकी दूरी यहाँ से अर्थ से। ठीक, ये परम दृश्य कांतिमान कितना है? 4.75, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4.75 का। इसका व्यास मतलब होता है कि डायमीटर की, मतलब जैसे ये सन है तो यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर, इसका व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर का इसका व्यास है, इसका डायमीटर है। ठीक, कोर का तापमान कितना है? कोर मतलब एकदम सन को बीचों बीच, सेंटर
का तापमान कितना है? 15 मिलियन केल्विन। केल्विन मतलब 15 मिलियन केल्विन में है। और प्रकाश मंडल मतलब एकदम बाहरी छोर जहां से आप प्रकाश देख पा रहे हैं, जहां से इसका प्रकाश निकल रहा है, वहां का तापमान कितना है? 5660 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अंदर से ये बहुत बहुत ज्यादा गर्म है, ऊपर आके भी बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि किसी भी चीज को पिघला सकता है। 5760 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसकी घूर्ण अवधि क्या है? घूर्ण अवधि मतलब कि ये अपनी जगह पे रोटेशन कितने दिन में कर लेता है। तो देखिए, जैसे अर्थ का रोटेशन, अगर अर्थ एक दिन में एक चक्कर मारता है, 23 घंटे 56 मिनट में अगर एक चक्कर मारता है, तो सन इस तरह से नहीं होता है। ठीक, क्योंकि पृथ्वी एक सॉलिड है, पृथ्वी एक ठोस पदार्थ की बनी हुई है, मिट्टी मतलब मिट्टी, जल और पत्थरों की बनी हुई सॉलिड फॉर्म है। तो वो पूरी पृथ्वी जो चक्कर मारती है, तो पूरी पृथ्वी एक ही गति से चक्कर मारती है। परंतु सन क्या है? सूर्य जो हमारा है वो गैस का बना हुआ है, तो पूरा सूर्य एक साथ चक्कर नहीं मारता एक गति से। तो अगर ये सूर्य है, तो ये जो बीच का हिस्सा है वो अलग गति से घूम रहा है, और ऊपर के जो हिस्से हैं वो अलग गति से घूमते हैं, क्योंकि ये गैस का बना हुआ होता है। ठीक, तब देखिए 25 दिन लगते हैं इसके इक्वेटर को घूमने के लिए, मतलब बीच के हिस्से को घूमने के लिए 25 दिन लगते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये दिन कम होते जाएंगे, और इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, हाँ, उसको ध्रुवों के संपेक्ष में अगर हम देखें तो उसको 33 दिन लगते हैं। ठीक, 33 दिन लगते हैं, और नीचे इक्वेटर के पार्ट को घूमने के लिए 25 दिन लगते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो दिन बढ़ता जाएगा। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य जो है गैस का बना हुआ है। ठीक, कौन कौन से गैस से मिलके बनता है? तो 71%, 71% हाइड्रोजन और 26% हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना हुआ ग्रह है, तारा है, और इसीलिए यह अलग अलग, क्योंकि ये गैस का बना हुआ है, तो ये अलग अलग स्पीड पे घूमता है। ठीक, इसकी आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। ठीक, 5 बिलियन वर्ष पुराना यह तारा है। हाँ, सामान्य तारे की आयु कितनी होती है? 10 बिलियन वर्ष, जिसमें से 5 बिलियन वर्ष ये ऑलरेडी अपनी आयु जी चुका है। 5 बिलियन वर्ष साइंटिस्टों का मानना है कि 5 बिलियन वर्ष और जिएगा। ठीक, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। की मतलब सूर्य है, सूर्य जब यहाँ अपने जो प्रकाश निकलती है सूर्य से, जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। ठीक, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने पृथ्वी के बारे में और जानते हैं कि पृथ्वी के मूलभूत तत्व क्या क्या हैं। ठीक, सबसे पहले पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु 460 करोड़ वर्ष है अभी फिलहाल। ठीक, पृथ्वी की आयु, हमारे पृथ्वी की आयु 460 करोड़ वर्ष है। इसका टोटल भूमि क्षेत्रफल कितना है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखती है। क्यों? क्योंकि इस पे 30% तो अर्थ मतलब ज़मीन है, और 70% पानी है। ठीक, तो पानी बहुत ज़्यादा है, हमारी पूरी पृथ्वी पानी से ही बनी हुई है, तो पानी 70% है, सिर्फ 30% आपका समतल क्षेत्र या सॉलिड कह सकते हैं कि लैंड एरिया है। ठीक, तो लैंड एरिया कितना है? 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 14 करोड़ 89,50,800 वर्ग किलोमीटर हमारा लैंड एरिया है, जो कि सिर्फ 30% हुआ। ठीक, और जल क्षेत्र कितना है? 36 करोड़ 11,49,700 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का ये जल क्षेत्र है। ठीक, घनत्व मतलब डेंसिटी कितनी है? 5.52 ग्राम पर स्क्वायर इंच सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर की जमीन अगर उठाई जाए और उसका वजन किया जाए तो 5.52 ग्राम्स निकलेगा। ठीक, ये हो गई। इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब सॉरी, गुरुत्वाकर्षण तो 9.8 वो होती है वेलोसिटी। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक, एस्केप वेलोसिटी कितनी है इसकी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब पृथ्वी के सतह से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका जाए जिसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो
वह चीज़ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल सकती है, बाहर निकल जाती है। जैसे रॉकेट की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है, तभी वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान मतलब टोटल एरिया कितना है? 5.88 इंटू 10 टू द पावर 24। 10 टू द पावर 24 मतलब 5.88 के आगे 24 बार जीरो लगाएं, उतना किलोमीटर। ठीक। समुद्र तल पे सबसे सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट, आप लोगों ने सुना होगा, नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। ठीक। माउंट एवरेस्ट पूरे पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पॉइंट है। ठीक। सबसे निचला तल कहाँ पे है? सबसे निचला तल है मैरियाना ट्रेंच। समुद्र की गहराई में सबसे निचला हिस्सा, सबसे गहरा हिस्सा है मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में है और फिलीपींस देश के अंतर्गत आता है ये मैरियाना ट्रेंच। पृथ्वी के धरातल पर समुद्र तल से सर्वाधिक निचला स्थान, मतलब सबसे निचला, देखिए ये पॉइंट है, मैरियाना ट्रेंच एक छोटा सा हिस्सा, एक सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे गहरा। और सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? डेड सी, जिसकी एक अच्छा खासा तल हो, सबसे निचला तल है डेड सी, जिसको हम लोग मृत सागर भी कहते हैं, जो कि इजराइल जॉर्डन में है। ठीक। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पे घूमने की अवधि, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई 24 घंटे में दिन से रात और रात से दिन हो जाती है। एक पृथ्वी को कंप्लीट रोटेशन करने में 24 घंटे लगते हैं, पर एक्चुअली में वो पूरा 24 नहीं है, वो 23 घंटा 56 मिनट 40 सेकेंड है। ठीक। पर हम लोग उसको लमसम 24 घंटा मानते हैं। ठीक। पृथ्वी पे एक साल के कितने दिनों में होता है? साल का क्या अर्थ होता है कि पृथ्वी सूर्य से, जैसे आपका ये सन है, तो पृथ्वी अगर यहाँ से शुरू की घूमना इसके अराउंड और घूम के वापस अपने स्थान उसी जगह पे वापस लौट के आई, इतने में 365 दिन लग जाते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, इतना समय लगता है पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरा करने में। इसी को हम एक वर्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या? उपग्रह मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हो, वो है चांद, मून। ठीक। चंद्रमा। अक्ष का कक्षा के तल में झुकाव कितना है, कि मतलब उसका एक्सिस कितने डिग्री पे टर्न्ड है? जैसे पृथ्वी एकदम सीधी तो नहीं खड़ी है, आप देखेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ी होगी, तो अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टेढ़ी है, 23 डिग्री पे। ठीक। पृथ्वी क्या, अब हम लेंथ एंड ब्रेथ की बात कर रहे हैं कि अगर ये पृथ्वी है तो आपको ये बात पता होगी कि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, थोड़ी सी चिपटी है, मतलब उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से अंडाकार है। जैसे अंडा होता है, पूरा गोल नहीं होता है, एक तरफ से थोड़ा सा मोटा होता है और लंबाई में ज़्यादा होता है, चौड़ाई में कम। पृथ्वी हमारी चौड़ाई में ज़्यादा है और लंबाई में कम है। ठीक। तो चौड़ाई में ये 40,000 किलोमीटर की है और लंबाई में ये 39,000 किलोमीटर की है। ठीक। इसकी धुरी मतलब सरकमफ्रेंस कितना है? ये हो चुका, सॉरी परिधि हो चुकी 40,000, 41,000। यस। उसके बाद सबसे, जब सूर्य जो है हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक कब आती है? 3 जनवरी को। सबसे दूर चली जाती है 3 जनवरी को और सबसे नज़दीक आती है 4 जुलाई को। ठीक। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पे होती है, तो उस दिन ठंड भी सबसे ज़्यादा होती है। हाँ। और जो है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब पहुंच जाती है, इसीलिए उस समय 4 जुलाई को गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सारी बातें क्लियर हो गई। आइए, जितना हमने अभी तक वीडियो में पढ़ा उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारे बीएड के एग्ज़ाम में कौन कौन से और कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये सवाल बीएड में 2013 में पूछा गया है। ये क्या है? कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ठीक। पृथ्वी का उपग्रह है, चांद है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। हमने जैसे अभी पीछे पढ़ा, शुक्र, एक इकलौता शुक्र ही है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर है शुक्र, जैसा हमने अभी जस्ट पीछे इसके बारे में पढ़ा है। ठीक। आगे देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? यह सवाल बीएड 2013 में पूछा गया है, जिसको अभी हमने पीछे ऊपर इस टेबल में बताया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। पृथ्वी से दूरी 149.8 मिलियन किलोमीटर। ठीक। 149.8 मिलियन किलोमीटर, तो मिलियन ये क्या हो गया? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। देखिए, मिलियन
हम लोग जो काउंटिंग होती है वो इंग्लिश की काउंटिंग है, लाख, करोड़, अरब, खरब ये हिंदी की काउंटिंग है। तो आप समझ लीजिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए कि हमारा जो 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन हमारे 10 लाख के बराबर होता है। ठीक, 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। तो इसी हिसाब से 10 मिलियन आपका 1 करोड़ के बराबर हो गया और 100 मिलियन आपके 10 करोड़ के बराबर हो गया। तो उस वहाँ पे बोला गया 149 मिलियन, तो हो गया 14 करोड़ के बराबर। ठीक, तो ये इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से सबसे निकट हैं? ये 2008 में पूछा गया था बीएड में। हमने पीछे देखा था कि भाई सूर्य से सबसे पहला पड़ता है मरक्यूरी, फिर वीनस। ठीक, मतलब शुक्र और बुध, ये दोनों सबसे करीब में हैं। ठीक, फिर हमारी पृथ्वी पड़ती है। तो सही आंसर है शुक्र और बुध। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने दिनों में? जैसा कि मैंने बताया कि देखिए 24 घंटा हम कहते हैं कि 24 घंटे में दिन से रात, रात से दिन हो जाती है, पर मैंने जैसा कि बताया कि वह पूरा 24 घंटा नहीं होता, वो 23 घंटा 56 मिनट के बराबर होता है। ठीक, 23 घंटा 56 मिनट। तो इसका सही आंसर है बी, 23 घंटा 56 मिनट। ठीक, ये 2008 में पूछा हुआ सवाल है और ये एक सैंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए सूर्य की बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को सही क्रम में लगाएं। ठीक, आप इसमें क्वेश्चन पढ़िए। देखिए सबसे बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, गलत है। मैंने जैसे बताया कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, फिर मार्स है। ठीक, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, गलत है। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, गलत है। मंगल चौथा है, आगे आ गया। ठीक, पृथ्वी तीसरी है, दूसरे पे लिख दी गई। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सही जवाब है डी। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों के सवाल बनते जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम और इस प्रकार के सवालों को देखेंगे। एक मैं नीचे के लिंक में एक वो अपलोड कर रहा हूँ, आपका अभ्यास पत्र अपलोड कर रहा हूँ, सैम्पल पेपर अपलोड कर रहा हूँ। आप लिंक से उस सैम्पल पेपर को देख लीजिए, समझ लीजिए उसके बारे में कि क्या है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप सॉल्व करिए, उसमें आंसर नहीं रहेगा, सिर्फ सवाल रहेंगे, जो सारे सवाल इसी पे बेस्ड रहेंगे जो हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में पढ़ा है। आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए और अगले वीडियो में हम उसका सल्यूशन देंगे और उसके सल्यूशन पे वृहद चर्चा करेंगे। अगर आप बीएड ही नहीं किसी भी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सामान्य ज्ञान उसमें पूछा ही जाएगा। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो आप हमारे साथ इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। आगे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल सके कि वीडियो डल चुका है। ठीक, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। ये जो नीचे मैंने अभ्यास पत्र दिया है, आप सब लोग उसको सॉल्व करिए, उसको हल करिए, और अगले वीडियो में मैं उसका उत्तर बताऊंगा, और उत्तर बताने के साथ साथ उस पर उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा, और उस पर बृहद चर्चा करूंगा। थैंक यू।